Good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. We have to start our new topic today, that is ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. We have seen Pakistan, we have seen Bangladesh, we have seen Nepal, and now we come on to Sri Lanka. ठीक है, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. एथनिक मीन्स जातीय. जात जो होती है ना, जातीय जिसको अपन कास्टिज्म बोलते हैं. तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, यानी कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो संघर्ष चला, जातीय जो संघर्ष चला वो, और साथ में डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि अपन ने जब इन द स्टार्ट, जब अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ा था, इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर यही था कि इंडिया और श्रीलंका दो ऐसी कंट्री थी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक क्या है, डेमोक्रेटिक रही. पूरे अपने साउथ एशिया के अंदर यही दो कंट्री ऐसी है, इंडिया और श्रीलंका, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक क्या है, डेमोक्रेटिक है. तो श्रीलंका के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जातीय संघर्ष और लोकतंत्र दोनों, डेमोक्रेसी. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं. आप जब क्लास 10th में थे तो आपने फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था. तो उस चैप्टर के अंदर जो अपन ने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, क्लास 10th के अंदर अपन ये पढ़ के आए हैं कि वहां पे श्रीलंका के अंदर जो था वो एथनिक कंपोजिशन है और जो मेजोरिटी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है. ये अपन ने पढ़ा था उस. ठीक है, तो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका वही चीज है, बट थोड़ी डिटेल में है वो. यहां से अपन देखेंगे इस चीज को. So we have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. But it faced a serious challenge not from the military or monarchy, but rather from ethnic conflict leading to the demand for succession by one of the regions. और अपन ये देख चुके हैं कि आज़ादी कि श्रीलंका की आज़ादी 1948 के बाद, 1948 में इंडिपेंडेंस हो गया श्रीलंका, तो 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी ही है. लेकिन श्रीलंका को एक बहुत मुश्किल चुनौती या चैलेंज का सामना करना पड़ा. और ये चैलेंज या ये चुनौती, चैलेंज को हिंदी में अपन चुनौती बोलते हैं, यह चैलेंज या ये चुनौती ना तो किसी सेना ने दी, ना ही किसी राजा ने दी. जैसा अपन ने नेपाल और के केस में देखा, ना तो सेना की कोई, या नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में देखा, वहां पर सेना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेना का चैलेंज था, तो नेपाल में राजा का चैलेंज था. तो ऐसी कोई चुनौती नहीं थी श्रीलंका के पास. ना तो कोई राजा कोई चैलेंज कर रहा था, ना कोई आर्मी कोई चैलेंज कर रही थी रूल करने की. अब जो चैलेंज था श्रीलंका के सामने वो था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जातीय संघर्ष का, और उसको इस चीज का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा. और जातीय संघर्ष के अंदर जो एक, अब फॉर एग्जांपल दो जात हैं, तो उसमें से ये डिमांड आने लगी कि एक जात का जो रीजन है वो सेपरेट होना चाहिए, वो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए. तो इस चीज का क्या है, श्रीलंका को ये जो एथनिक कंपोजिशन है, जो जातीय संघर्ष है, इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ा. हाँ, टू स्पीकिंग कम्युनिटीज नहीं है बेटा वहां पे. वहां पे क्या है, अभी अपन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, आपको याद आ जाएगा 10th के अंदर जो आपने पढ़ा है. अभी मैं बताऊंगा ना, तो अभी आप जो अभी अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये देखा कि जो चीज है वो ये है कि जो एथनिक कंपोजिशन है उसका सामना
करना पड़ा। हाँ, नेटिव तमिल्स और सिनेला तमिल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो ये चीज अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ में आपके लिए? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? चले आगे। Okay, we move on to the second paragraph now. After its independence, politics in Sri Lanka. It was then known as Ceylon. श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। आप किसी भी अपने जो बुजुर्ग है परिवार के अंदर उनसे पूछ लेना कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका इट वाज देन नोन एज सिलोन। जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था तब इसका नाम था सिलोन। was dominated by forces that represented the interest of majority Sinhala community. They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. Yes, I had not read the message. Send the message again. क्या मैसेज भेजा था और किसने भेजा था? मैंने पढ़ा नहीं उसको। Can you please send the message again? What was the message? सर आपकी what is आपकी? आपकी मीटिंग एंड आई कांट अंडरस्टैंड क्या लिख रहे हैं आप? बेटा यहाँ से बिल्कुल क्लियर है विजय लक्ष्मी, मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर नेट आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल आप आपकी जगह चेंज कर लीजिए। यहाँ से इट इज वेरी मच क्लियर। वो आपके वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ से तो मेरे पास जो 2 लैपटॉप लगे हुए हैं, 2 मोबाइल लगे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं। So India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamil because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only. The neglect of Tamil concerns led to a militant Tamil nationalism from 1983 onwards. The militant organization, the Liberation Tiger of Tamil Eelam, that is LTTE, इसको अगर अपन पूरा फुल फॉर्म में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं लिट्टे, LTTE। Got it? समझ में आ रही है? साथ में कुछ शोर भी आ रहा होगा। आप उस शोर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो वो ढोल बज रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? वो बंद हो जाएगा अभी 2-4 मिनट। आप मेरी तरफ ही ध्यान दीजिए। द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, दैट इज कॉल्ड LTTE, और अपन उसको बोलते हैं लिट्टे। उसको अगर अपन एक ही वर्ड में बोलते हैं तो उसको लिट्टे बोलते हैं, LTTE को। हैज बीन fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. The LTTE controls the northeastern parts of Sri Lanka. So here अपन देखते हैं आज़ादी के बाद से
श्रीलंका उन दिनों क्या कहलाता था? सिलोन कहलाता था। आजादी के बाद से श्रीलंका कहलाया, जब उसने अब नाम चेंज कर लिया, मतलब आजादी के बाद तक जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब तक वो सिलोन के नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेजोरिटी जो सिनेला कम्युनिटी है, जो संख्या में ज्यादा है। हाँ, यस भाई, आप कौन है? आ, अच्छा बेटा, एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका का सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। क्लियर? पेज नंबर 71, सॉरी 72, पेज नंबर 72। तो आजादी के बाद से श्रीलंका सिलोन कहलाता था, और श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? जो मेजोरिटी ग्रुप था, सिनेला सिनेला ग्रुप, यानी कि सिनेला जो श्रीलंका की के मेन लोग हैं रहने वाले, ओरिजिनल जो है उसके ऊपर। अब ये लोग क्या चाहते थे? दे हैव हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स, और ये जो तमिल्स थे, जो इंडिया छोड़ करके जो श्रीलंका में जाकर के बस गए थे, ये लोग उसके खिलाफ थे। एक्सक्यूज मी, ये लोग उसके खिलाफ थे कि, या उनको क्या है, किसी तरह से अपनी पॉलिटिक्स के अंदर या और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिनेला पीपल्स, यानी कि श्रीलंका जो है वो खाली किसका है? सिनेला लोगों का है। और जो तमिल्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का कंसेशन नहीं किया जाए, यानी कि किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, श्रीलंका सिनेली लोगों का है, और जो तमिल्स हैं, तमिल्स के खिलाफ ये जो बर्ताव था सिनेलो का, ये क्या है? ये अच्छा नहीं था। और इसी से क्या हुआ कि वहां पे जो तमिल नेशनलिज्म फॉर्म 1980 फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स, 1983 में जो संगठन बना, जो ऑर्गेनाइजेशन बना वहां पे, वो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, दैट इज LTTE, लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं। और इसके बाद से क्या हुई, वहां पे क्या होने लगा? बहुत जबरदस्त संघर्ष होने लगा, जैसे बिल्कुल आर्मी टू आर्मी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, इस तरह का संघर्ष वहां पर चालू हो गया श्रीलंकाई सेना के साथ। अब श्रीलंकन आर्मी के साथ ये लोग क्या कर रहे थे? हथियारों से लड़ाई कर रहे थे तमिल्स, श्रीलंकन आर्मी के साथ। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, सिविल वॉर जो घर में होती है, अभी बताता हूं सिविल वॉर क्या होती है। तो अब ये जो तमिल इलम के लोग जो थे, ये तमिल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो थे, ये अब क्या करने लगे? श्रीलंका के अंदर एक अलग देश की मांग करने लगे, यानी कि एक अलग रीजन की मांग करने लगे। क्योंकि श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, उसमें LTTE का उसमें LTTE का क्या था? नियंत्रण था। यानी कि श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, उसके अंदर क्या था? ये अपने जो तमिल्स हैं, इनका दबदबा था। यानी कि ये उस जगह पे क्या है? बहुसंख्यक थे, यानी कि यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या है? अलग रीजन की मांग करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? क्लियर? एनी क्वेश्चन?
LTTE formed by the liberation of Tamil. तमिल लिखा है तो तमिल्स ने फॉर्म किया है। क्या लिखा है? LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो सिनेला कैसे फॉर्म कर लेंगे जब तमिल वर्ड आया है? तमिल्स ने फॉर्म किया। ठीक है। और सिविल वॉर वो जो होती है जो अपने कंट्री के अंदर जो लड़ाई होती है आपस के बीच में, ऐसा नहीं कि कंट्री टू कंट्री लड़ाई हो रही है। सिविल वॉर वो होती है जो देश के अंदर, जैसे अपने देश के अंदर कभी कभी क्या हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, जाति या धर्म के ऊपर लड़ाई हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सिविल वॉर से। या किसी और मैटर को लेकर के अगर झगड़ा हो जाता है, संघर्ष हो जाता है देश के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो श्रीलंका के अंदर भी क्या था, कोई इंटरनेशनल लड़ाई तो हो ही नहीं रही थी, कोई कंट्री अटैक तो कर ही नहीं रही थी, देश के अंदर ही लड़ाई हो रही थी। तो ये क्या है, वॉर होती है, सिविल वॉर होती है। गॉट इट? क्लियर? एनी क्वेश्चन? चले आगे। Explain, Privi, explain what do you mean? Explain again. प्रीवी क्या कह रही है? एक्सप्लेन लास्ट पैरा, इसके अंदर तो लास्ट पैरा तो यही है, सेकंड पैरा। अभी तो मैं लास्ट पैरा पे पहुंचा ही नहीं हूं। ओके, वापस से समझा देता हूं। अगर अब आप इतना टाइम लेंगे तो कोर्स ना जाने कब खत्म होगा। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, politics in Sri Lanka, it was then known as Ceylon, was dominated by forces that represented the interests of the majority Sinhala community. They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only. The neglect of Tamil concerns led to a militant Tamil nationalism. From 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. The LTTE controls the northeastern parts of Sri Lanka. तो इस पैराग्राफ के अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका का नाम था सिलोन। और श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स थी वो डिपेंड थी वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, जो कि सिन्हला कहलाती है। ठीक है। और वो लोग जो सिन्हला कम्युनिटी है, वो जो तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट होकर के श्रीलंका में जाकर के बस गए थे, उनके खिलाफ थी और वो उनको किसी भी तरह का कंसेशन देना नहीं चाहती थी, उनको किसी भी तरह की रियायत नहीं देना चाहती थी। और इसी कारण से लिबरेशन LTTE फॉर्म हुआ, लिबरेशन दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वहां के तमिल्स ने बनाया। और वो आर्म फोर्स है, श्रीलंकन आर्म फोर्सेस, यानी कि श्रीलंकन मिलिट्री के साथ वो बराबर लड़ाई करती रही और ये डिमांड करती रही कि हमारे को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, वो हमारे को दे दिया जाए, यानी कि एक अलग रीजन दे दिया जाए, जिससे कि एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए हमारे लिए। तो जो मेजॉरिटी के अंदर थे सिन्हला, जो वहां के ओरिजिनल श्रीलंकन्स थे, उन्होंने दबाने की कोशिश करी तमिल्स को, जो कि संख्या के अंदर कम थे। बट क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और बराबर की लड़ाई चली।
तो इससे क्या है, अपन ये देख रहे हैं कि अब क्या है, दो जातियां आपस में लड़ रही थी, एक तो श्रीलंकन और एक तमिल। तो इसको बोलते हैं एथेनिक कंपोजिशन, यानी कि या एथेनिक संघर्ष या एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके आगे कल ही पढ़ेंगे, अब टाइम ही हो गया, क्या कर सकते हैं। बेटा एक तो आप लोग टाइम पे आ जाया करिए और ध्यान लगाया करिए। अब अपन एक एक के पैराग्राफ को अगर अपन इतना इतना टाइम लेंगे तो कोर्स ही बहुत मुश्किल से खत्म होगा। ठीक है, तो मैं क्लास एंड